गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बाहु तुले नेचे नेचे हरि बोल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकया मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत का भूमिका इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने चर्चा किया और आज हम लोगों ने आदि लीला का प्रथम अध्याय का चर्चा करेंगे, ऐसा विचार किए थे। तो आदि लीला का प्रथम अध्याय का चर्चा करने से पहले थोड़ा चैतन्य चरितामृत की जो मंगलाचरण है हम उसका पाठ करेंगे। प्रति क्लास में चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण को पाठ करेंगे, करने के लिए प्रयास करेंगे, फिर चैतन्य चरितामृत का चर्चा करेंगे। ये मंगलाचरण जो है चैतन्य चरितामृत का आदि लीला भाग 1 प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 14 तक 14 श्लोक हैं। जो मंगलाचरण है ये चैतन्य चरितामृत के लिए है ना। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्री चैतन्य चरितामृत का जो रचयिता है उन्होंने क्या किए हैं, ये मंगलाचरण लिखे हैं, ये 14 श्लोक, और उसी का चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। तो प्रति क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप लोग भी पढ़ सकते हैं किताब चैतन्य चरितामृत का निकाल कर, है ना। वंदे गुरु निसभक्तान् ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशंस तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ स्यन्दौ तमोनुदौ यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्यतनुभा यह आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यः पूर्णय इह भगवान् स्वयंमयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमिह अनर्पिता चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपिताः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानं वपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुनां तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्विति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपं श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा
सद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदोः संकर्षण कारणतसायि गर्भोदशायि च पयोधिशायि शेषस्य यस्यां सह सकलस नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यश्यद् भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भर्ता जांड संगाश्रयांगः सेते साक्षात्कारणां बोधि मध्ये यस्य कांसः श्री पुमान आदिदेवस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यां चयां सह श्रील गर्भोदशायि यन्नाब्जं लोकसंगातनालं लोकस्रष्टु श्रुतिकाधाम धातुस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यां चयां सह परमात्मा खिलानां पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाद्विषायी क्षोणिर्भर्ता सकलानंद स्व अनंता सोप्यनंतस तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया स्फुरत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिणाद्वैत आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारं मीशं तम् अद्वैत आचार्यमाश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा। तो ये था चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में यानी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में इन 14 श्लोकों के द्वारा वो मंगलाचरण करते हैं और फिर आगे ग्रंथ का रचना वो प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का जो है चर्चा करने वाले हैं। वैसे आप सभी को याद होगा, है ना, पहला इंट्रोडक्शन क्लास में महाप्रभु के जो प्राकट्य लीलाओं के बारे में और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के बारे में याद है ना? मैं याद दिलाऊं फिर से। देखो, प्राकट लीला भगवान चैतन्य महाप्रभु का इस धराधाम में 48 साल उन्होंने किया, यानी 48 साल ही इस धराधाम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रहे और अपनी लीलाओं को किए। उसमें से जन्म से लेकर 24 साल तक को आदि लीला कहते हैं और 25वां साल से लेकर 48 साल तक का जो उम्र की जो लीलाएं हैं उसको शेष लीला कहते हैं। जन्म लीला जो आदि लीला है उसमें भगवान का जन्म आता है, फिर भगवान के बाल लीलाएं आते हैं, फिर भगवान के कैशोर लीलाएं आते हैं, फिर भगवान के यौवन लीलाएं आते हैं, फिर भगवान के गृहस्थ लीलाएं भी आते हैं और फिर सन्यास ले लेते हैं। फिर सन्यास लेने के बाद जो शेष लीला है उसमें क्या क्या आता है ना? शेष लीला में आता है दक्षिण भारत की यात्रा, जगन्नाथपुरी की यात्रा, अद्वैत आचार्य के घर में रहना, है ना, मतलब पहले अद्वैत आचार्य के घर में रहना, फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा करना, फिर दक्षिण भारत की यात्रा करना, फिर बंगाल का यात्रा करना, रूप सनातन गोस्वामी से मिलना, झारखंड के जंगलों में कीर्तन करना, पशु पक्षियों को नचाना, वृंदावन की यात्रा करना, उसके साथ साथ में जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करने की लीलाएं, जगन्नाथ जी का दर्शन करने की लीलाएं, अलारनाथ की लीलाएं और अंत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करके कृष्ण के विरह में हमेशा भावावेश में रहना, गंभीरा में एकांत में रहना और केवल कृष्ण के बारे में सुनना, भावावेश में आके कृष्ण को खोजना, है ना, ये सारे चीजें। और अंत में टोटा गोपीनाथ में मंदिर में गोपीनाथ जी के अंदर भगवान श्री चैतन्य का समा जाना, उसमें रूप गोस्वामी का शिक्षा, सनातन गोस्वामी का शिक्षा और रामानंद राय का शिक्षा, सार्वभौम भट्टाचार्य को शिक्षा, प्रकाशानंद सरस्वती को शिक्षा, ये सारे बातें जो है डिटेल में ये शेष लीला में आता है। मैंने आपको बताया था जो शेष लीलाएं हैं वो 2 भाग हैं, है ना। 2 भाग कैसे कैसे ना? मध्य लीला, अंत्य लीला। मध्य लीला में 6 साल आता है जिसमें भगवान भारत में भ्रमण करते हैं और अंत्य लीला में 18 साल आता है
जिसमें केवल जगन्नाथ पुरी में रहते हैं। और ये शेष लीला भी 2 भागों में, अंत्य लीला भी 2 भागों में है। जो जगन्नाथपुरी वाला 18 साल है, कैसे ना, पहला 6 साल जो है भगवान ने कीर्तन करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और बाकी अंतिम 12 साल तो एकांत में केवल वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करते हैं, और वो भी कृष्ण विरह में। तो इस प्रकार से प्राकट लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु जी ने 48 साल किए। तो इन लीलाओं को चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 भागों में लिखते हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला करके। हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ 9 भाग बुक है ये तीनों लीलाओं की। तो उसमें से आदि लीला का हम चर्चा करेंगे। आदि लीला का पहला भाग, ये आदि लीला में कुल मिला के 17 अध्याय हैं। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं। और ये 17 अध्याय बहुत रोचक है। यह आदि लीला पूर्ण रूप से सिद्धांतों से भरा हुआ। वैसे तो पूरी चैतन्य चरितामृत की सिद्धांतों से भरा हुआ है, शुरू से ही फिलॉसफी ज्यादा है। चैतन्य भागवत जो ना लीला पूर्ण ग्रंथ है, महाप्रभु की मधुर लीलाओं को बहुत मधुर तरीके से वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सिद्धांत प्रमाण ज्यादा है ना, सैद्धांतिक ग्रंथ कहते हैं इसको। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको प्रस्तुत किए हैं भौतिक इस आधुनिक समाज के लोगों की बुद्धि को ये समझा सके कि श्री चैतन्य स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है करके। इसलिए इतना सारा सिद्धांत है इसमें, इतना सारा प्रमाण है अलग अलग शास्त्रों से। तो ये जो आदि लीला है, इसमें 17 अध्याय है, 17 चैप्टर्स। तो उसमें से पहला जो 7 अध्याय है, अध्याय क्रमांक 1 से अध्याय क्रमांक 7 तक, इसमें तत्व निरूपण किया गया है, तत्व निरूपण। फिर अध्याय क्रमांक 8 से लेके 12 नंबर तक अध्याय तक, उसमें चैतन्य वृक्ष का वर्णन किया गया है। और 13 नंबर अध्याय से लेके 17 नंबर अध्याय तक का जो अध्याय है, उसमें भगवान का जन्म से लेके भगवान का संन्यास तक का लीला, यानी आदि लीला पूरा वर्णन किया गया है। मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 अध्याय में लीलाएं बताई गई भगवान के जन्म से लेकर संन्यास तक में, और बाकी पूरा का पूरा सिद्धांत है। पहले के 7 अध्याय तो पूरा का पूरा तत्व निरूपण है। तत्व निरूपण का मतलब क्या है? उसमें सारा सिद्धांत बताया गया है कि कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गौर तत्व, नित्यानंद तत्व, बलराम तत्व, अद्वैत तत्व, पंच तत्व, गुरु तत्व, भक्त तत्व, है ना, ये सब बातें उसमें प्रमाणों के साथ दिया गया है ये आदि लीला में। तो ये जो तत्व निरूपण है, एक नंबर अध्याय से लेकर 7 नंबर अध्याय तक, उसमें से पहला अध्याय का चर्चा हम लोग प्रयास करेंगे आज करने के लिए। पता नहीं कितना चर्चा कर पाएंगे, है ना, तो हम लोग प्रयास करते हैं आज पहला अध्याय का, है ना। पहला अध्याय आदि लीला, अध्याय क्रमांक 1। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। और किताब अगर सामने है, साथ में है, तो आपको और अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि इसमें कुछ प्यारों को और कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और उनको समझाएंगे, और कुछ बातें सार रूप में भी बताएंगे और कुछ बातें प्यारों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा भी बताएंगे। इस अध्याय का नाम है गुरु वर्ग। मतलब इसमें गुरु तत्व का वर्णन होकर आता है, तो गुरु वर्ग है, ऐसा अध्याय का नाम दिया गया। श्लोक क्रमांक 1 से शुरू करते हैं, चलो लेट ना करके। तो मैंने आपको बताया था ये आदि लीला का प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय का प्रथम 14 श्लोक ये मंगलाचरण है। इसमें तो कुल मिला के कुछ 110 से भी अधिक श्लोक है इस अध्याय में। तो पहला 14 जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 14। अभी मैंने जो मंगलाचरण बोला ना, 14 श्लोक यही है ये शुरुआत में। तो ये 14 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है
आने वाले 7 अध्यायों में जो तत्व निरूपण का जो सेक्शन है ना, 7 अध्याय, अध्याय क्रमांक 1 से लेकर अध्याय क्रमांक 7 तक, इन 7 अध्यायों में इन 14 अध्यायों का एक्सप्लेनेशन किया गया है, विस्तार में वर्णन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है 14 श्लोकों को। तो ये 14 श्लोक कितना महत्वपूर्ण है सोचो। 14 श्लोकों को समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 7 अध्यायों को यूज किया, और एक एक अध्याय में 100-200 प्यार है, श्लोक है। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण है 14 श्लोक। ये 14 श्लोकों को ना हमेशा जो है ना पढ़ना चाहिए, याद रखने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को जब हम लोग आश्रम में ज्वाइन किए ना, उसी समय हमको ये सारा श्लोक जो है ना कमल लोचन प्रभु जी ने याद करवाए थे, इसलिए इतना आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं श्लोकों को, क्योंकि ब्रह्मचारी के क्लास में रोज हमको पढ़वाते थे कमल लोचन प्रभु इन श्लोकों को। तो इसलिए ये 14 श्लोक इतना महत्वपूर्ण है मंगलाचरण, और इसमें पूरा तत्व, पूरा फिलॉसफी भरा हुआ है। इसलिए ये 7 अध्यायों में 14 श्लोकों का ही बहुत सुंदर तरीके से वर्णन प्राप्त होता है। तो हम लोग को ये श्लोक एक एक पढ़ेंगे और उसका अर्थ को भी हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए प्रयास कर लेते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 14 मंगलाचरण है ना। श्लोक 1, वंदे गुरो निश भक्तान ईशमीशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम। इस श्लोक में क्या किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ना, इसमें तत्व निरूपण करते हैं। इस श्लोक में क्या तत्व निरूपण करते हैं ना, परम सत्य का 6 रूपों का इसमें वर्णन करते हैं। 6 रूपों में परम सत्य अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वो इस श्लोक में बताया गया है। क्या क्या है वो 6 रूप, 6 स्वरूप क्या क्या है परम सत्य का ना। सबसे पहला है वंदे, मैं वंदना करता हूं। गुरुन, गुरुन शब्द का अर्थ होता है गुरुओं को। ईश भक्तान, मैंने बताया कि पहले श्लोक में परम सत्य का 6 स्वरूपों का वर्णन किया गया और उनको प्रार्थना किया गया। ठीक है, क्या क्या है 6 स्वरूप। सबसे पहला है गुरु, दूसरा है ईश भक्तान, मतलब भगवान के भक्त। गुरुन ईश भक्तान, ईशम मतलब स्वयं भगवान। ईश अवतारकान, चौथा ईश अवतारकान मतलब भगवान के अवतार। तत्प्रकाशांश, उनका प्रकाश। तत्शक्ति, उनकी शक्ति। ये 6 स्वरूप भगवान का। कृष्ण चैतन्य संजकम, ना वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, उनके शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को मैं सादर नमस्कार करता हूं। तो इन रूपों में स्वयं कृष्ण चैतन्य प्रकट होते हैं इस कलयुग में, इसलिए मैं उनको वंदना करता हूं। क्या क्या है वो 6 स्वरूप ना, गुरु, ईश भक्तान भगवान के भक्त, ईशम मतलब भगवान, ईश अवतारकान मतलब भगवान के अवतार, तत्प्रकाशांश यानी भगवान के प्रकाश, और तत्शक्ति यानी भगवान की शक्ति। इस 6 रूपों में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो उन चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूं। समझ गए। हम केवल अनुवाद देख रहे हैं यहां पर, आप यहां पर अनुवाद सही से समझ जाएंगे, आगे श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन आएगा तो वहां पर भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, 6 स्वरूपों का यहां पर वर्णन किया गया। श्लोक नंबर 2, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ संध्योतमोनुदौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, पहले तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को उन्होंने प्रणाम किया, मगर साथ साथ में 6 स्वरूपों का, 6 स्वरूपों में उनको प्रणाम किया। अब यहाँ पर स्पेसिफिक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु 2 जन को ही प्रणाम करते हैं। तो कैसे 2 जन को प्रणाम करते हैं, क्या बोल के प्रणाम करते हैं ना, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो,
ना मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रणाम करता हूं। सहोदितौ, सहोदितौ का अर्थ होता है सह मतलब साथ में, उदितौ मतलब प्रकट हुए, जो दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं, सहोदितौ। और ना गौड़ोदये, कहां प्रकट हुए? ना गौड़ देश में प्रकट हुए। पुष्पवंतो, पुष्पवंतो का मतलब होता है जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र, चित्रो, चित्रो शब्द का अर्थ होता है आश्चर्य की बात है, शंदो का अर्थ होता है आशीर्वाद देते हुए, तमोनुदो का अर्थ होता है अंधकार को दूर करते हुए। यानी कुल मिला के श्लोक का क्या अर्थ है? मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं, जो एक साथ में प्रकट होते हैं गौड़ देश में, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र प्रकट होते हैं, जिस प्रकार सूर्य और चंद्र प्रकट होते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि सबको आशीर्वाद देते हुए प्रकट हुए और अंधकार को दूर कर दिया। मतलब जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा प्रकट होके अंधकार को दूर कर देते हैं, संसार के सारे वस्तुओं को हमको दिखाते हैं या दिखने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण और नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं। और आश्चर्य क्यों है? क्योंकि एक साथ सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि दिन में सूर्य प्रकट होते हैं और रात्रि के समय चंद्रमा दिखते हैं, मगर ये दोनों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं, सहोदितो, इसलिए वो आश्चर्य की बात है। और प्रकट होके क्या किए? ना संसार के तमो को दूर कर दिए, अंधकार को दूर कर दिए, है ना, और आशीर्वाद भी प्रदान किए ना। क्या आशीर्वाद प्रदान किए, कैसे तमो को दूर किए, कैसे ये आश्चर्य की बात है, ये सारा बातें हम और डिटेल में देखेंगे आगे। केवल यहाँ अनुवाद समझ लो कि मैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो दोनों एक साथ प्रकट हुए गौड़ देश में, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये कितने आश्चर्य की बात है कि सूर्य चंद्रमा के बाद ही दोनों एक साथ प्रकट होकर आशीर्वाद देके अंधकार को दूर करते हैं। ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। आप शब्दों के अनुसार अर्थ को अगर समझेंगे, शब्दों के साथ साथ, शब्द अर्थ के साथ साथ, तो आपको श्लोक बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपश्य तनुबा य आत्मा अंतर्यामी पुरुषः शोष्यांश इति शोष्यांश विभवः षडैश्वर्य पूर्णय इह भगवान् स्वयंमयम् न चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परमिह। यद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, यद्वैतम, यद मतलब जिनको, द्वैत मतलब दो, ब्रह्म उपनिषदि जिस ब्रह्म को अद्वैत के रूप में उपनिषदि उपनिषदों में, तदपश्य तनुबा उपनिषदों में कहा गया है, यद अद्वैतम जिनको अद्वैत है करके उपनिषदों में कहा गया है, वो ब्रह्म जो है, जिस ब्रह्म को अद्वैत करके कहा गया उपनिषदों में, वो ब्रह्म जो है, तदपश्य तनुबा, तद अपि अस्य तनुबा, वो भी उनकी शरीर की कांति है। तनुभा, तनु शरीर, कांति, भा मतलब भास्कर, कांति, प्रभा, तो शरीर की प्रभा है वो, किनकी? उनकी। यह आत्मा अंतर्यामी पुरुषः इति सोष्यांश विभव, सोष्यांश विभव, और जिनको परमात्मा करके हम जानते हैं, वो परमात्मा तो उनके अंश के अंश है। इति सोष्यांश विभव, षड ऐश्वर्य पूर्ण, जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान स्वयं अयम, ये स्वयं वो भगवान है। कौन है वो? ना चैतन्यात् कृष्ण जगति परम तत्व परम, यहाँ ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। वही परम तत्व परम यह है, वही परम तत्व है और वही सर्वोपरि है। फिर से श्लोक का अनुवाद बताता हूं। यद द्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, उपनिषदों में
जिस ब्रह्म को अद्वैत करके कहा गया है, वो ब्रह्म तदपि अस्य तनुबाहा, उनकी शरीर की कांति है। यह आत्मा अंतर्यामी पुरुषः सोस्यांश विभवः, ना जिनको परमात्मा पुरुष करके कहा गया है वो तो उनके अंश के अंश है। षड ऐश्वर्य पूर्ण, वो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। न चैतन्यात कृष्ण जगति, यानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वही परम तत्व परम यह है, वही परम तत्व है और वही परम है। समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? आप अगर श्लोक को ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ के साथ और इसको सुनते रहेंगे या सुनते सुनते पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। आप श्लोक को अगर यही क्लियर हो जाएंगे तो आगे जाके आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको और डिटेल में समझने के लिए। कैसे ब्रह्म उनके शरीर की कांति है, कैसे परमात्मा उनके अंश के अंश है, ये सारा डिटेल्स में जो ना आगे और अच्छे से समझाए हुए हैं कृष्णदास महाराज जी ने। ठीक है? अब 4 नंबर, अनर्पिता चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर तिथि कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनः। अनर्पित चरिम चिरात करुणया। अनर्पित, अनर्पित शब्द का अर्थ होता है, अर्पित मतलब अर्पण करना, अनर्पित मतलब अर्पण ना किया हुआ, अर्पण ना किया हुआ मतलब दिया हुआ नहीं है अभी तक। कब से नहीं दिया हुआ है? चरिम चिरात मतलब कितने सदियों से, कई जन्मों से, कल्पों से नहीं दिया गया। अनर्पित चरिम चिरात, इसलिए दीर्घ समय से नहीं दिया गया था। करुणया अवतीर्ण कलौ, इसलिए करुणावश इस कलयुग में अवतार लेते हैं। अवतार लेके क्या करते हैं? समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, समर्पयितुम देने के लिए, प्रदान करने के लिए। क्या प्रदान करने के लिए? उन्नत उज्ज्वल रस, न जो गोपियों का भाव वाला जो प्रेम है, कृष्ण भक्ति, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति, उसको उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं। प्रेम भक्ति में भी कौन से? गोपी भाव में, ब्रज भाव में कृष्ण की जो भक्ति है उसको उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं। तो उस उन्नत उज्ज्वल रस जो स्वभक्ति श्रियम, उनके भक्ति में से सर्वश्रेष्ठ है, या सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, वो देने के लिए। तो क्या हुआ वो देने के लिए? हरि ही, यानी स्वयं भगवान हरि, पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, न हरि जो स्वर्ण के अपेक्षा सुंदर हैं, जिनकी शरीर की कांति सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदनः, वो भगवान, वो सुंदर भगवान हमेशा हृदय में स्मरण होते रहें, वो सचिनंदन का। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो, जो पिघले सोने के आभा से दीप्ति, वे कलयुग में अपने अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्तिमान आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिससे उसके पूर्व अन्य किसी अवतारों ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतरण हुए। मतलब अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखे, आप श्लोक के अनुसार देखेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अनर्पित मतलब अर्पण नहीं किया गया, ना दिया हुआ। कब से? चरिम चिरात मतलब कई सदियों से नहीं दिया हुआ, कई अवतारों से नहीं दिया गया, चरिम चिरात। इसलिए करुणया अवतीर्ण, इसलिए करुणावश अवतार लिए हैं। और अवतार दे लेके क्या किए ना, अवतार लेके उन्होंने
समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम, समर्पयितुम प्रदान करने के लिए उन्नत उज्ज्वल रस, न कृष्ण भक्ति स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर, भगवान हरि जो है वो कैसे सुंदर हैं, ना स्वर्ण के जैसा द्युति कदम्ब संदीपितः, बहुत ही प्रज्वलित सोने की, पिघले हुए सोने की जैसा उनका शरीर की रंग है, वो सभी के हृदय में प्रकट हो जो सचिनंदन है, ऐसे शरीर के रंग वाले जो सचिनंदन है वो सबके हृदय में प्रकट हो, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 5 नंबर, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम अपि भविपुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुनाम तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात्, ना राधा और कृष्ण ये दोनों का जो परिवर्तित रूपांतरित हुआ, राधा और कृष्ण की माधुर्य लीला भगवान की अंतरंगा हलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं, जो भगवान की हलादिनी शक्ति हैं और उसका ही अभिव्यक्ति है राधा कृष्ण की अंतरंग माधुर्य लीलाएं हैं। यद्यपि राधा कृष्ण दोनों अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक करके रखे हुए थे। अब ये दोनों एक ही स्वरूप में आ गए हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए। मैं उनको नमस्कार करता हूं। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुनाम तद्वयम चैक्यमाप्तम, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, अधुना मतलब अभी, प्रकट हुए हो कैसे, ना तद्वयम, तद्वयम वो दोनों, तद्वयम वो दोनों, चैक्यमाप्तम ना एक हो गए अभी, राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव द्युति, भाव और द्युति, द्युति का अर्थ होता है कांति, शरीर का रंग। राधा का भाव और राधा का द्युति, शरीर का रंग को लेकर जो कृष्ण प्रकट होते हैं, उस कृष्ण स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानम अपि भविपुरा देह भेदम गतौ, है ना, देह भेद, वो दोनों अलग अलग हो गए थे, परंतु चैतन्याख्यम प्रकटम अधुनाम तद्वयम चैक्यमाप्तम, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों एक हो गए फिर से। तो इस प्रकार से राधा भाव को स्वीकार करके, राधा की शरीर के रंग को स्वीकार करके, राधा भाव द्विति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, मैं उस श्री कृष्ण स्वरूप का प्रणाम करता हूं जो राधा भाव को लेकर और राधा के शरीर के रंग को लेकर आया हुआ है। 6 नंबर, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न एवा स्वाद्य येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनिग सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा न एवा, और यहां पर 6 नंबर श्लोक में वो कह रहे हैं श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो, श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम की महिमा वो कैसा है। पहला, ये न अद्भुत मधुरिमा सद्यो, ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयो, मेरे अंदर ऐसा कौन सा मधुरता है जिसके वजह से राधा रानी अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। और साथ साथ में सौख्यम चास्या मदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात्, तो जब भी राधा रानी मेरे प्रति आकर्षित होती है और सेवा करती है, वो किस प्रकार के सुख को वो आस्वादन करती है। सौख्यम चास्या मदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात् तद्भावाढ्य समझने सचि गर्भ सिंधु हरिंदु, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए तद भाव आढ्य, उनके भावों से ओतप्रोत समझनी
सची गर्भ सिंधु हरिंदु। ना उस भाव से ओतप्रोत होके भगवान ने सची गर्भ में वो क्या किए, जन्म लिए। जिस प्रकार से सिंधु इंदु, सची गर्भ सिंधु हरि इंदु, सची गर्भ, सची माता का जो गर्भ है वो मानो समुद्र के जैसा है, और हरि जो भगवान है वो मानो चंद्रमा के जैसा है। जिस प्रकार से समुद्र के गर्भ से चंद्रमा प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार से सची माता के गर्भ से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए ना, 3 उनके अंदर इच्छाएं थी। क्या क्या हो 3 इच्छा ना, राधा भाव प्रणय महिमा कीदृशो, राधा का प्रेम का महिमा किस प्रकार है। दूसरा क्या है ना, ये ना द्वित मधुरिमा कीदृशो वा मदीय, मेरे अंदर ऐसा कौन सी मधुरता है। तीसरा सौख्यम चासा मदनुभवतः कीदृशम वेति लोभात, ना राधा जब भी मेरे से प्रेम करती है या सेवा करती है तो किस प्रकार वो सुख को प्राप्त करती है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए, ये 3 चीजों को जानने के लिए भगवान हरि जो है सची माता के गर्भ में प्रकट होते हैं। 6 श्लोक हो गया। अब थोड़ा सा समझिए। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 6 तक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्वों का वर्णन किया गया है, गौर तत्व का वर्णन हुआ है। श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 6 तक, 6 में गौर तत्व या चैतन्य तत्व का वर्णन हुआ है। इसके बाद वाला 5 श्लोकों में, यानी श्लोक क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व का वर्णन किया गया है, और 12 और 13 2 श्लोकों में अद्वैत तत्व का वर्णन किया है, और 14वां नंबर श्लोक में उसमें पंच तत्व का वर्णन किया गया है। तो अभी ये 6 जो हुआ ये गौर तत्व का वर्णन हुआ। इनका तो मैं केवल आपको अनुवाद बताया, आगे ये एक एक श्लोक को एक एक अध्याय में वहां पर चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। एक एक अध्याय में 2-2 श्लोकों का ऐसा वर्णन करते हैं। तभी नित्यानंद तत्व का श्लोक को पढ़ लेते हैं। संकर्षण कारण तसाई गर्भोदसाई च पयोधिसाई शेषस्य यस्यां स सकल स नित्यानंदाख्य रामम शरणम ममास्तु। न क्या श्लोक है ना, संकर्षण कारण तसाई। संकर्षण, संकर्षण मतलब कौन, जो संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव आध्यात्मिक जगत में जो चतुर्व्यूह होते हैं उसमें से जो संकर्षण है, वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए वो मूल बलराम जी ही संकर्षण के रूप में प्रकाशित करते अपने आप को, तो वो संकर्षण। कारण तसाई मतलब कारण दक्षाई विष्णु, कारण तोसाई है ना, कारण सागर में जो लेटे हुए हैं वो कारण दक्षाई विष्णु। गर्भोदसाई च, गर्भोदकसाई विष्णु। पयोधिसाई, पयोधिसाई का पयो मतलब दूध, पयोधिसाई मतलब दूध के सागर में रहने वाले। दूध के सागर में कौन रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना। क्षीर मतलब दूध, क्षीरोदक्षाई मतलब विष्णु मतलब परमात्मा है ना। शेषस्य, शेषस्य, शेष मतलब स्वयं अनंत शेष जी। यस्याम सह, जिनके अंश है, कड़ाहा अंश के अंश हैं, सह वो व्यक्ति, नित्यानंद राम शरणम ममास्तु, वो व्यक्ति स्वयं नित्यानंद राम है, मैं उनके शरण में जाता हूं। ये श्लोक है। संकर्षण कारण दक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, अनंत शेष जी, जिनके अंश है या तो अंश के अंश है, वो नित्यानंद प्रभु जी को मैं प्रणाम करता हूं। श्लोक क्रमांक 8। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्यद् भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। न मैं उन नित्यानंद राम के चरण कमलों का शरण ग्रहण करता हूं, प्रपद्ये ग्रहण करता हूं, न जो मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्यद् भाति संकर्षणाख्यम। मायातीते मतलब इस माया जगत से परे, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, नहीं जो संपूर्ण वैकुंठ लोक जो व्याप्त हुआ है पूर्ण ऐश्वर्य के साथ
श्री चतुर्व्यूह मध्य, चतुर्व्यूह कौन सा, मैंने बताया ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, इनको चतुर्व्यूह कहते हैं। ना इस चतुर्व्यूह के बीच में यस्य रूप यशोद्भाति, जो रूप है संकर्षणाख्यम, संकर्षण के रूप में, वही नित्यानंद प्रभु है। भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में चतुर्व्यूह के अंदर जो पूर्ण ऐश्वर्य के साथ जो संकर्षण है वो नित्यानंद प्रभु ही है। उनके शरण में मैं जाता हूं। श्लोक क्रमांक 9। माया भर्त जांड संगाश्रयांग शेते साक्षात कारणांबोधि मध्ये यस्येकांसः श्री पुमानादिदेवस् तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ता जांड संघाश्रयांग, माया भर्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला, माया भर्ता मतलब प्रकृति की भरण पोषण करने वाला, माया भर्ता। जांड अज अंड संग, ब्रह्मांड का समूह, संगाश्रयांग आश्रय अंग, मतलब जिनके शरीर से या जिनका शरीर ब्रह्मांड का आश्रय है, जो माया का भरण पोषण करते हैं, जिनके शरीर में सारा ब्रह्मांड आश्रय लेते हैं। सेते, सेते मतलब सोए हुए रहते हैं, कहां पर, साक्षात कारणांबोधि मध्य, कारण सागर के ऊपर जो सोए हुए रहते हैं। यस्ये काम, कारण सागर में जो सोए हुए रहते हैं। यस्ये कांसः श्री पुमान आदिदेवस, आदिदेव मतलब प्रथम पुरुष है वो। यस्ये कांस, जिनके अंश है, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये, वो नित्यानंद राम को मैं शरण में जाता हूं, नित्यानंद राम के शरण में जाता हूं। सोचो, मतलब नित्यानंद राम, नित्यानंद प्रभु की महिमा, उनकी ग्रेटनेस बताया गया है। जो कारण दक्षाय विष्णु है ना, माया का भरण पोषण करने वाले मायापति है, जो सारा ब्रह्मांड जिनके ऊपर जो आश्रय में रहते हैं, कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, वो उनके अंश हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु के शरण में मैं जाता हूं। यस्यांश यांसः, जिनके अंश के अंश क्या है, श्रील गर्भोदशाई, श्रील गर्भोदशाई जी जो है वो जिनके अंश के अंश, क्योंकि कारण दक्षाई अगर अंश हुए, गर्भोदक्षाई तो कारण दक्षाई से आते हैं, इसलिए उनके अंश के अंश हो गए गर्भोदक्षाई। इसलिए यहां लिखा गया कि यस्य अंश अंशः गर्भोदशाई यन्नाब्जम लोक संगात नालम, जिनके नाभि से, है ना, क्या निकला हुआ है, अब्जम, मतलब कमल का फूल, नाभि अब्जम, नाभि कमल निकला हुआ है। लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस, न वो जो कमल फूल का नाभ निकला हुआ है वो तो लोक सृष्टु, लोक सृष्टु मतलब ये 14 लोगों को बनाने वाला, सृष्टु बनाने वाला, लोगों मतलब 14 लोग, ये 14 लोगों को बनाने वाला कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का क्या, लोक सृष्टु, लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस, सूतिका, सूतिका मतलब जन्म, जहां पर जन्म स्थान, सूतिका गृह, आप सुने होंगे, सूतिका गृह करके कहते हैं ना, मतलब जहां पर संतान को जन्म देते हैं माँ, सूतिका गृह कहेंगे उसको। तो सूतिका धाम धातुस ना, वो जो कमल फूल जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकला हुआ है वो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। तो ऐसे नित्यानंद राम के शरण में मैं जाता हूं, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु नित्यानंद प्रभु के अंश हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा निकले हुए हैं और ब्रह्मा इस संसार को बनाते हैं। ये नित्यानंद प्रभु की महिमा है। 11 नंबर, यस्य अंश अंश अंशः, यस्य अंश अंश अंशः, यानी जिनके अंश के अंश, तीसरी बार, परमात्मा अखिलानाम, न सारा जीवों का जो परमात्मा है हृदय में निवास करते हैं। पोष्टा विष्णु दुग्धाद विषाई, वही है जो सारे जीवों का पोषण भी करने वाले हैं, और दुग्धाद विषाई मतलब दूध के सागर में, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। दुग्धाद विषाई शोणीर भर्ता यत कला स्वपन्न अनंतस तम श्री नित्यानंद रामम। सोणी भर्ता,
क्षोणी भरता मतलब, इसे क्षोणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले, यत कलाहा, जिनकी कला, मतलब वो अंश के अंश के अंश के अंश हो गए, वो अंश के अंश को कला भी कहा जाता है। तो अनंत जो है वो कला है, अनंत शेष। ऐसे नित्यानंद राम को मैं प्रणाम करता हूं। इसमें दो लोक का वर्णन है, एक परमात्मा का और अनंत शेष जी का। तो ये 11 नंबर श्लोक तक हो गया नित्यानंद प्रभु का वर्णन। अभी 12 नंबर 13 नंबर ये दो श्लोकों में महाविष्णु का वर्णन यानी अद्वैत आचार्य का वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? महाविष्णु जगत कर्ता मायाया यह स्फुरत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैत आचार्य ईश्वर। नहीं, अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु जगत कर्ता। कौन महाविष्णु? कारण दक्षाई वाले, जो कारण सागर में लेटे हुए रहते हैं, आदि पुरुष हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, है ना, पुरुष अवतारों में से पहला पुरुषावतार, प्रथम पुरुषावतार, वही महाविष्णु है ना। महाविष्णु जगत कर्ता, क्योंकि पूरा जगत उन्हीं से प्रकट होता है, इसलिए उनको जगत कर्ता कहा गया। माया यह स्फुरत्यदः, माया के क्रियाओं के द्वारा जो जगत की सृष्टि करते हैं, तस्य अवतार एवायम, उनके ही अवतार है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ईश्वर है, उस अद्वैत आचार्य ईश्वर है। तस्य अवतार, महाविष्णु के अवतार है अद्वैत आचार्य, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अद्वैतम हरिणाद्वैत, अद्वैत मतलब हरिण अद्वैत, हरिणाद्वैत। अद्वैत मतलब मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, एक ही है ना। क्या है ना? हरिणाद्वैत। अद्वैत क्यों कहा गया? क्योंकि स्वयं हरि ही है ये, मतलब स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनको अद्वैत का मतलब भगवान से ये भिन्न नहीं है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है। हरिणाद्वैत आचार्यम भक्ति संसन्नाथ, क्योंकि भक्ति के प्रचार करते हैं, इसके लिए उनको आचार्य भी कहा जाता है। भक्तावतारम ईशम तम, ये भक्त अवतार है, भगवान भक्त अवतार में आए हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वर है ना, वो अद्वैत आचार्य ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शरण। अद्वैत आचार्य माश्रये, उनके आश्रय में मैं जाता हूं। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य का दो श्लोकों में वर्णन किया गया, उनके तत्वों का वर्णन किया गया और प्रणाम किया गया। और लास्ट एक श्लोक में 14 नंबर में पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भगवान कृष्ण का 5 रूपों में जो प्रकट हुए वो बताया गया है। पंचतत्वात्मकम, मैं उन परम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो अपने भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार और शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, शक्ति रूपी लक्षणों से अभिन्न है। पंच तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। क्या है ना? भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्ताख्यम और भक्त शक्तिकम। तो 5 रूपों में कौन कौन है? भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति। ये 5 रूपों में जो भगवान प्रकट होते हैं वो पंच तत्व, उनको प्रणाम करते हैं। ये भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार और शुद्ध भक्त और शक्ति तत्व कौन है, वो हम लोग आगे जो विस्तार में चर्चा होगा ना, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार है, इस प्रकार से ये 14 श्लोकों का वर्णन करते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के रूप में। ठीक है, तो आप पहली बार सुने होंगे, जो भक्त पहली बार अगर अनुवाद सुने हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, एकदम से क्लियर नहीं हो सकता है। आगे फिर से एक एक श्लोकों का फिर से चर्चा होगी, तब भी समझ सकते हैं। आज के लिए इतना विराम देते हैं, है कि नहीं? तो ये ऐसे क्लास है ना, वो डेढ़ घंटा 2 घंटा मतलब सर घूम जाएगा, तो इसलिए आज यहाँ तक विराम देते हैं ये 14 श्लोकों में। नेक्स्ट क्लास में शायद पूरा आदि लीला प्रथम अध्याय को पूरा कर लेंगे, बाकी सब है ना। तो ये 14 श्लोकों को छोड़ के बाकी इस अध्याय में क्या है ना, इस अध्याय में इस 14 श्लोक का जो पहला 2 श्लोक है ना, वंदे गुरु निस भक्ता निसमीसावतारकान तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संजकम वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो संदोतमो निदौ। ये 2 श्लोकों का डिटेल में एक्सप्लेन किया गया बाकी 100 श्लोकों में।
100 श्लोकों में ये 2 श्लोकों को एक्सप्लेन किया गया, वर्णन किया गया, विस्तार में समझाया गया। तो हम देखेंगे कैसे समझाया कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 2 श्लोकों को। तो ये 14 श्लोक हम लोगों ने आज पढ़े या उसके अनुवाद को देखें। इस 14 श्लोकों को मंगलाचरण कहते हैं। और इस मंगलाचरण में इन 14 श्लोकों में पहले श्लोक में 6 स्वरूपों का वर्णन है महाप्रभु का या परम सत्य का 6 स्वरूपों का वर्णन है। दूसरे श्लोक में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, है ना, इन दोनों को प्रणाम किया गया है। और चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 श्लोकों, इन श्लोकों में गौर तत्व का वर्णन किया गया, चैतन्य तत्व का। और उसके बाद वाले 5 श्लोकों में, मतलब श्लोक क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व का वर्णन किया गया। और 12 और 13 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन किया गया। और लास्ट 14वां श्लोक में पंच तत्वों का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से ये 14 श्लोक हैं और आप लोग एक बार पढ़िए जरूर। आप इसको पढ़ेंगे अनुवाद सहित घर में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ गया ये श्लोक है तो बाकी सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्य के साथ बैठने के लिए या सुनने के लिए इन तत्वों को। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आदि लीला का बाकी जो 100 प्यार हैं हम उनको पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।